अच्छा सुनो बेटा, सारे बच्चे चैप्टर का नाम डालो रियल नंबर। हम लोग एमसीक्यू फिनिश करने वाले हैं आज, जल्दी से लिखो तो। और पहला सवाल ये रहा, क्वेश्चन लिखोगे, कोई भी बच्चा ऑप्शन नहीं लिखेगा, क्वेश्चन लिखो तो अच्छी से। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 में क्या होगा। पहले अच्छे से क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखोगे। करो बेटा, भूमिका लिख क्यों नहीं रही बेटा। सुनो, काफी बच्चों को आंसर नहीं आया, ध्यान से सुनना। तुमसे बोला सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले तो बेटा इसके हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, ये मैंने 196 लिखा और 196 के फैक्टर कर दिए। ये लिखा बेटा, ये प्राइम फैक्टर हो गए। 196 इक्वल टू बन गया 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 बन गया बेटा। तुमसे बोला गया है कि जो प्राइम फैक्टर है सम ऑफ एक्सपोनेंट बताना है। प्राइम नंबर तो यही दो है ना, और हमेशा किसी भी नंबर को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है, किसी भी नंबर को अगर तुम फैक्टर करते हो तो उसको तुम प्राइम की पावर में लिख सकते हो। तो प्राइम नंबर ये भी है, ये भी है। इसका एक्सपोनेंट का मतलब होता है उसकी पावर। कितनी पावर है इसकी, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। इन दोनों का तुमसे बेटा सम पूछा है, तो सम इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 2 दैट इज 4। बी पार्ट करेक्ट आंसर, सारे बच्चे कर लो। ये कौन सा टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी को कहते हैं। जल्दी करो, कितने बच्चों का सही था, अब हाथ उठाओ बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो बेटा। पहले अच्छे से सारे बच्चे ये ट्री जो है ना, ये ट्री बना लो। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत आसान सवाल है। देखो मैं बताऊं इसका तरीका, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब इसका ये मन सोचना कि तुम प्रॉपर मिडिल टर्म स्प्लिट पागल की तरह कर रहे हैं, जैसे 2-3 बच्चे दिख रहे हैं मेरे को पागल। क्या, ट्री बनाओ, ट्री बनाओ, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना, ये जैसे बच्ची कर रही, ये मिसिका कर रही, ये नहीं करना है बेटा। और दिखाओ कौन कर रहा है, दिखाओ 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 बेटा, हाथ उठाओ। और कोई बच्चा, कैसे करना है दिखाओ, तुम दिखाओ बच्चा। पहले वहां पहुंचो, वहां पहुंचो, वहां पहुंचो ना। पीछे रफ नहीं करते, जहां पढ़ते हो वहीं रफ किया करो, बार 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 बार। सबसे लास्ट में रफ पेज मत किया करो, क्योंकि वहां से चेक करने में टाइम वेस्ट होता है। देखो बेटा, सारे बच्चे अब यहाँ देखेंगे, टाइम अप हो गया लिखने का। एक बात बता बच्चा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसको तुमने स्प्लिट करके ही तो ये और ये दो आए। यही तो लॉजिक है। इसका मतलब है कि जो 1001 है, ये इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, दैट इज x इंटू 143। किसी को कोई आपत्ति, यही तो है। मैं इसको बेटा x के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा बेटा। ये डायरेक्ट कितने से हो रहा है डिवाइड, 7 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू ये कितना आ गया तुम्हारा, 7 आ गया। अब आगे सुनो सारे बच्चे, एक बार और देखो। ऐसा ही जो 143 है, ये इन इसको स्प्लिट किया तुमने दो पार्ट में, है ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 143 के इक्वल पुट कर दो। तो अब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट कर दो बेटा, 11 इंटू वाई इक्वल टू 143 कर दो बेटा। तो y की वैल्यू आ गई 143 डिवाइड बाई 11, 11 से कैंसिल, तो 13 इज द। तो बेटा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 13। अब सारे बच्चे यहां देखो, ए पार्ट और बी पार्ट में, ए पार्ट और बी पार्ट में वैल्यू तो सेम है, लेकिन हमें पता है उसने x और y बोला है ना। इसका मतलब पहली वैल्यू x है, दूसरी y है। तो हमें कौन सा ऑप्शन करना पड़ेगा, हमें ए पार्ट करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। समझ में आया, सीक्वेंस भी मैटर करता है कौन सा तुम कर रहे हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन जरूर लिखना है सारे बच्चे, छोटा सा सवाल लिखो। इसके ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी लिख लो बेटा, ऑप्शन लिख लो, क्योंकि ये करने वाला नहीं है, ये तुम्हारा डायरेक्ट सवाल हो जाएगा ऐसे ही। देखो बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल बदतमीज टाइप के नंबर,
जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब ऐसे नंबर हैं जिनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। कौन डिवाइड कर सकता बेटा? या तो 1 कर सकता है या फिर नंबर इटसेल्फ। 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हो। तो याद रखना। और कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसके अब बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राइम नंबर के कितने हो सकते हैं? एक तो वो खुद में उसका रिश्ता हो जाता है तो खुद हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए इसके? 2 हो गए। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो। कर लिया? नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल टिक कर लो इस पे। सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर निकालो। बड़ा आसान सवाल है। HCF एंड LCM इनका पूछा है, क्या होगा? जल्दी लिखो तो। ये एक बार लिख लो, तुम ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। जिन बच्चों का नहीं आया सारे बच्चे ध्यान रखना कि हम लोग LCM HCF निकालते कैसे। कुछ बच्चे LCM HCF निकाल रहे होंगे ऐसे। दिखना कैसे? दिखाना, हाथ उठाना। हाथ उठाओ बेटा। हाँ, मिल गई लड़की आगे। गलत तरीका, गलत तरीका बिल्कुल। आथू, इससे घटिया तरीका नहीं। और दिखा बेटा। ये जो ये जो क्लास 8th का तरीका तुम्हारा ठीक है। और दिखा बेटा, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। वेरी गुड। या और दिखा बेटा। ठीक है, और दिखा। ये गलत तरीका है। और दिखा बेटा कौन है। अच्छा सुनो, अब सारे बच्चे देखो। ये जिन बच्चों ने क्लास, बात नहीं करो बेटा, चुपचाप होकर सुना करो। जिन बच्चों ने क्लास 8th की तरह 7th की तरह किया है वो तरीका नहीं अपनाना है, वो टाइम टेकन होता है। हमें करना क्या है, हमें ये जो नंबर है ना, इस नंबर को यहाँ लिखो। 12 लिखा और 12 के कर दो फैक्टर। 2 6 जा और 2 3 जा, 3 बन जा 3। ऐसे ही बेटा 21 लिखेंगे। ये बन गया 3 7 जा, और एक है 15। ये 3 और 5 बन गए बेटा, 3 और 5। अब इसको लिखने का ये तरीका रहेगा, मैं पहले 12 लिखूंगा तो 12 के फैक्टर क्या आए? 2 की पावर 2 इंटू 3। 21 के फैक्टर आए बेटा 3 इंटू 7। और 15 के फैक्टर आए हैं तुम्हारे 3 इंटू 5। हाँ बेटा बोलो। नहीं, एक्सपेंड करके नहीं लिखना। नहीं 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 नहीं, जैसे ऐसे ही लिखना है तुम्हें। तुम ये सोच रहे इसको लिखें 2 2 4 इंटू 3 12। नहीं तो फिर इसको करने का मतलब क्या था? ये तो तुमने वही कर रहे हो, है ना? तुम तो एकदम ये कर रहे, पहले झाड़ू मार दे फिर कूड़ा डाल दे रहे। ऐसे नहीं करते ना बेटा, गंदा हो जाएगा। सुनो, अब मैं अगर एलसीएम की बात करूं, ध्यान से सुनना 1 सेकंड के लिए। अगर बच्चा मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का तरीका होता है, एलसीएम की डेफिनेशन होती है कि जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना होता है। ठीक है? तो अब मेरे को दिखाओ बेटा, इनमें सबसे पहले मैं 2 की बात करूंगा। 2 कॉमन तो है नहीं। 2 तो 2 की हाईएस्ट पावर लेनी। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी लेनी पड़ेगी? 2 की पावर 2। तो एक तो मैंने 2 की पावर 2 ले लिया, इनटू बेटा 3 पे गए। 3 सब में कॉमन है। कॉमन में हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 1, तो 3 ले लो बेटा। कोई छूटना भी नहीं चाहिए इसमें। अच्छा, इसमें एक 7 है, 7 लिख दो, और एक 5 भी है, 5 भी लिख दो बेटा। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है ये? 420 नंबर आ गया। जो भी है, आगे सुनो। अगर मैं HCF की बात करूं, HCF की बात करूं तो HCF की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है कॉमन नंबर का सबसे लोएस्ट पावर लेनी होती है, सिर्फ कॉमन नंबर का, और बाकी के नंबर भाड़ में जाए। बेटा एक बात बता, यहां पे पहले तो ढूंढो कॉमन नंबर कौन से हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर मिला तुम्हें 3। अब इसमें देखो तुम, इसकी सबसे लोएस्ट पावर कितनी है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा। तो बेटा अब तुम्हें पूछा क्या था? पहले HCF है, दूसरे में LCM है, तो 3 और 420 कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है। हाँ जी मैम, कहाँ गए? ये क्वेश्चन समझ में आया सारे बच्चों को? सारे बच्चे जल्दी करो, पूरा लिखो। तो लिखो, और लिखने के बाद जय नहीं आ रहा है क्लास रिवीजन करना जाके घर पे इसको फिर से। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखो, आंसर निकालो बेटा। कितने का आया? फिर से हाथ उठाना बेटा, आंसर बोलो बेटा। 20 आया, बहुत बढ़िया। मेरे को एक बात बताओ, सब यहाँ पे दे रखा है
एलसीएम पूछा है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर है और एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 2 डिजिट का 10 होता, ठीक है, 10। अच्छा, तो एक नंबर तो हो गया बेटा, 2 डिजिट वाले की मैं बात करूं तो 10 हो गया। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देख, याद रखो, 1 तो ना ही प्राइम होता है और 1 ना ही कंपोजिट होता है। पता नहीं, तब भी कहते हैं फर्स्ट पोजीशन लाओ, फर्स्ट कह दो ना, तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है। अच्छा, और जो 2 होता है वो बेटा प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम होता है। तो अब कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? 4। तो दूसरा नंबर तुम्हारा हो गया 4। अब 2 नंबर हैं, 2 नंबर का एलसीएम तुम्हें पूछा है, बड़ा आसान, 10 के फैक्टर कर लो बच्चा। 10 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 और 5। 4 के बेटा फैक्टर कर लो, 2 और 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, लिखने का तरीका यही रटो हर बच्चा। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, और 10 को लिख सकते हो बच्चा 2 की पावर 1 इंटू 5। अब एलसीएम में मैंने क्या डेफिनेशन बताई है? जो नंबर कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, और जो छूट जाए वो भी लेना होता है, ठीक है। तो जो नंबर कॉमन है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया? 20 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या हो गया? सुन बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, करो बेटा जल्दी करो। क्वेश्चन कहता है एच सी एफ ऑफ 2 नंबर ये है और देयर एलसीएम ये है, एक नंबर ये, दूसरा बताओ। बड़ा आसान बेटा, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी। बेटा एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बताना? अब इसी पे लड़ जाओ, चलो क्वेश्चन करो जल्दी करो। बताना ये था बेटा। अब मैं नहीं बोला, अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई। चलो, कितना आया बेटा? देखो कई बच्चों का आ भी गया। देखो एलसीएम कितना है बेटा? और तेज चिल्लाओ, और तेज, इतनी तेज चिल्लाओ, 162 पूरा मोहल्ला सुन ले। अच्छा, फर्स्ट नंबर मान लो बेटा 54 है, तुमसे बी की वैल्यू पूछी। कभी भी ऐसा मत करना बेटा, तुम इन दोनों का प्रोडक्ट मत करना। प्रोडक्ट करने के बाद डिवाइड काटना सीखो, सिर्फ कट करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? 162 इंटू 27 डिवाइड में बेटा 54 इक्वल टू बी। कैंसिल करते हैं, 27 दूनी बेटा 54 होते हैं, 2 से ये कर, तो बी की वैल्यू कितना आ गया? अब सारे बच्चे देखो, अगर ध्यान से देखो, जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे पढ़ा रहा हो तो पीछे बात नहीं किया करो, है ना, पागल की तरह। लेकिन तो बोलना नहीं है। अच्छा सुनो बेटा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया? 81 आ गई तुम्हारी वैल्यू। सारे बच्चों ने कर लिया। मल्टीप्लाई मत करना, अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत गंदा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैथ्स में जितनी कैलकुलेशन करनी है कैंसिल करनी, कॉमन लेना कैंसिल करना, कॉमन लेना कैंसिल करना। जल्दी करो, ये तो डायरेक्ट सवाल है। वैसे ही करोगे, फैक्टर करोगे है ना, एक साथ मत करना फैक्टर, कोई भी बच्चा अलग अलग करने की आदत डालो। देखो अलग अलग फैक्टर में क्यों करा रहा हूँ, इसका एक लॉजिक है। जब हम लोग वैसे नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे ना, ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी एक्स, तो वो डायरेक्ट फिर समझ जाओगे कैसे करना है। चलो बेटा, सारे बच्चे नेक्स्ट सवाल करेंगे। इन दोनों की सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिखा 144, बात नहीं बेटा। वन 98। अब जैसे 99 आ गया ना, तो मेरे को पता है कि यार ये पक्का 11 से तो हो गई। तो जैसे नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गए, 5 हो गए, ऐसे नंबर से डायरेक्ट भी कर दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं डायरेक्ट 11 से कर दे रहा हूँ।
और ये कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, पहले छोटा नंबर होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये है कि नंबर जो भी लो वो प्राइम नंबर लेने चाहिए। अब ये नहीं कि तुम 4 से कर रहे हो फैक्टर, वो मत करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 144 लिखा तो वो बन गया 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे ही बेटा अगर मैं 198 लिखता हूँ तो वो है 2 की पावर तो 1 है, 3 की पावर बेटा 2 है और 11 है। मेरे को तो HCF चाहिए ना, तो HCF अगर इन दो नंबर का निकालना है तो HCF में होता है जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, और जो कॉमन नहीं है वो भाड़ में जाए। इसमें कॉमन कौन है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है यहाँ पे 4 है, तो जो छोटी पावर कितनी है 1 है ना, तो हम एक 2 की पावर 1 ले लेंगे इनटू। अब 3 में देखो, 3 में लोएस्ट पावर कितनी है दोनों में, 2 है, तो मेरे को मजबूरी है बेटा 2 लेना। अच्छा 11 को छोड़ देना, HCF में हम कॉमन वाले ही लेते हैं, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ गया बच्चा, 2 × 9 दैट इज 18 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये सारे बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, ये स्कोरिंग हो जाता है चैप्टर, ऐसे आते हैं तो तुम टिक 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 करके आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, मैं चेंज कर रहा हूं, कोई लिख तो नहीं रहा, डन। चलो सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो। जब बोला कि एक्सप्रेस्ड एज के बाद में ऑप्शन देख के भी पता लगा लोगे कि ये तुमको प्राइम फैक्टर में ही जा रहा है ना। और अगर अगर ऐसे भी हो सकता, तुमसे आंसर किसी ने पूछा था जो सी मी ची चिल्ला रहे फालतू में, ऐसे भी लिख सकते हो कि टू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। नहीं लिखा है तब भी करो। तो 2 to 5 किया बेटा, सबसे पहले तो 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर बेटा 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो मेरे पास में जो 2 to 5 है इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 3 और 2 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। ये वाला कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाना एक बार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, क्यूट कितना देखो। चलो आंसर बताओ, क्वेश्चन चारों ऑप्शन लिखेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी लिखो, जल्दी करो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कितने बच्चों का आंसर इसका ए पार्ट वाले हाथ उठाओ, बी वाले, सी वाले, सारे बच्चों का कैसे सही हो गया। चलो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर ही है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी। अच्छा एक सवाल और है, मैं पूछ रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने लिखा √3 इंटू रूट रूट, बहुत बोलती है लड़की, ये कैसा नंबर है, ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा ना, ठीक है। चलो चलो तो मैं मान के चलता हूँ। अच्छा एक एक नंबर और लिख रहा हूँ बेटा, ये कैसा होगा, चलो आता है ये तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, ये छोटा सा सवाल है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, चारों ऑप्शन लिखो, ये बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, जल्दी करो। अच्छा सुन बेटा, इसका आंसर बताना, जल्दी बताओ। क्या कहता है ये, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल और एक इरेशनल नंबर है, तो इनका क्या आएगा, एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल नंबर है बेटा, एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो कैसा रहेगा, और ऑलवेज इरेशनल रहेगा बेटा। अभी तो किया है ना, 3 रूट क्या था, कितना था बेटा 3 रूट, पिछला वाला क्वेश्चन। ये देखना, ये नंबर रैशनल है, ये इरेशनल नंबर है, समझ में आया। अगर दो इरेशनल नंबर होंगे तो क्या होगा, पहले इसका करो, इसका करो, मैं अभी बताता हूं उसका भी, जल्दी करो। हाँ हाँ चलो बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट करें, ऐसे बोल देना क्या जा रहा है। नेक्स्ट सवाल करो, जल्दी करो, ज्यादा नहीं बचे बेटा, अभी क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, जल्दी करो, 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, जल्दी करो।
अब ये देखो ना, ये क्वेश्चन सारे बच्चे लिखेंगे, ऑप्शन कोई नहीं लिखेगा। क्वेश्चन लिखो पहले, बी और सी मी कर रहे तुम, लिखो क्वेश्चन, नहीं तो अभी एक कॉल और करवाएं घर पे। हाँ क्वेश्चन लिखो जल्दी। यहाँ पे बी है बेटा, यहाँ पे बी है, ठीक है। ये है बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो बी इक्वल टू दे रखा है वो है बेटा एक्स बाई क्यूब। अगर मैं तुम्हें एलसीएम की बात करूं, ए कॉमा बी का एलसीएम, एलसीएम की डेफिनेशन क्या बताई थी, चलो अनन्या बता। एलसीएम में होता है जो नंबर कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं होता है वो जरूर लेते हैं। अब बता बेटा मेरे को क्या लिखूं मैं, बोल। वेरी गुड। और बाई क्यूब, समझ में आया। जो नंबर कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है वो जरूर लेते हैं, ठीक है। ये तो बेटा बन गया तुम्हारा एलसीएम। अब हम लोग पूछा क्या था इसमें, अच्छा चलो मैंने कोई नहीं, ये निकाल दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। अब एचसीएफ निकालते हैं, जो जिसकी हमें जरूरत है। एचसीएफ में फिर से अनन्या बता, एचसीएफ में क्या करेंगे, जो नंबर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेंगे। अनुष्का, इसमें कौन है लोएस्ट, एक्स, और इन वाई में कॉमन कौन है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑप्शन क्या है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे निपटा दो बेटा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये समझ में आया अच्छे से। एलसीएम का मतलब जो नंबर होते हैं उनमें कॉमन में हाईएस्ट, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं, तभी तो एलसीएम का आंसर बहुत बड़ा आता है ना। एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, और एचसीएफ का आंसर छोटा आता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे बाकी के सारे नंबर डिवाइड हो जाएं, और एलसीएम वो नंबर होता है जिसको सारे लोग डिवाइड कर दे, तो उसको बड़ा होना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल जल्दी करो, अभी जैसे बताया वैसे ही। ये चलो कोई नहीं। अब सुनो बेटा, इसका आंसर कोई बच्चे ने लिखा, सुनो बेटा। सबसे पहले अगर P इक्वल टू कितना दे रखा है, ए बी स्क्वायर, और Q इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा। चल बेटा मिशिका बता, एलसीएम पूछा है। अगर तुम्हें एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में क्या लेंगे, इसने बताएगी। चल एलसीएम रुको बेटा, अगर इन दोनों में एलसीएम में लेते हैं जो कॉमन होता है ना बेटा उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो कॉमन नहीं लेता है उसको भी लेते हैं। अब बताओ, ए की पावर यहाँ बेटा 1 है, यहाँ कितनी है 3, तो मैं कौन सी लूंगा, तो मैंने ए क्यू ले लिया। बी की बता बेटा, बी स्क्वायर बेटा, ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल जल्दी करो। हाँ बेटा आ गई है, वो तो पहले से चल रही थी। अच्छा बेटा मेरे को इस लाइन का कोई बच्चा आंसर बताए, इसका क्या हो सकता है, या करेंगे कैसे तुम इस लाइन क्यों। अच्छा इस लाइन का ऋषभ आंसर बताएगा, बता 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 बेटा। डी कैसे किया बेटा, राइट आंसर है। कैसे किया, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और है। कैसे किया बेटा बता। चलो मैं करना बता दे रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इसमें क्या है ना, वो कहता है कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई, इन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इन सबसे अगर तुम कोई नंबर चाहते हो डिवाइड हो जाए तो वो नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, जो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी, 3 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी। तो ये लीस्ट, और लीस्ट का मतलब ही होता है बेटा क्या, एलसीएम, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैंने 1 लिखा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 1 लिखा, 1 क्या होता है, 1 के फैक्टर 1 होते हैं, 2 के फैक्टर 2 होते हैं, 3 के फैक्टर क्या होता है 3 होता है, 4 का फैक्टर बेटा 2 इंटू 2 की पावर 2 होता है, 5 का फैक्टर सिर्फ 5 होता है, 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3, 7 का फैक्टर 7 होता है, 8 का फैक्टर होता है 2 की पावर 3, 9 का फैक्टर होता है 3 का स्क्वायर, और 10 का फैक्टर होता है 2 इंटू 5। किसी को कोई आपत्ति। ये मैंने फैक्टर लिखे, मैं तो एलसीएम की बातें कर रहा हूं ना बेटा। अगर मैं एलसीएम लूंगा किसका, 1,2,3, मतलब 1 से लेके 10 तक का अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसका क्या होता है, जो कॉमन हाईएस्ट पावर। पहली बात तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना,
टू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये जितने में टू है, इस टू में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? तो मैं टू की पावर थ्री लिखूंगा। आगे सुनो, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट थ्री। कलर चेंज कर लेता हूं। थ्री की पावर यहां पे वन है, यहां थ्री की पावर वन है, यहां थ्री की पावर टू है, तो कौन सा लेना पड़ेगा मेरे को? थ्री की पावर टू लेना पड़ेगा बेटा। जो जो बड़ा होता है, कॉमन में जो बड़ा होता है वो लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। ग्रीन ले लिया मैंने। अब बेटा फाइव, फाइव की पावर यहाँ वन है और यहाँ भी वन है, तो केवल फाइव लेना पड़ेगा। एक नंबर और बच गया, जो बच जाता है उसको भी लेते हैं छोटू। तो सेवन बच गया ना। सेवन कहीं दो बार तो नहीं है, सिर्फ एक बार है, तो सेवन भी ले लो। इसका मल्टीप्लाई करोगे, दो दूनी चार दूनी आठ, तीन तरह का नौ, पांच सत्ते 35, जो भी है बेटा। 5 × 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने पहले कर लिया, ये 40 आ गया। 9 × 7 मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे किया करो कि डायरेक्ट एक एक डिजिट का कर सको। मैं अगर चाहता ना तो 35 × 72 कर सकता था, लेकिन वो फिर मेरे को साइड में करना पड़ता, मैं जाना ही नहीं चाहता मल्टीप्लाई पे। तो मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 40 बन गया। अब मैं इसका इसमें कर दूंगा, बड़ा आसान। कैसे? ये आ गया है ना बेटा। 7 का भी बड़ा आसान है, 0। बेटा ये करेक्ट आंसर है। ये ऋषभ तुमने तुक्का मारा था बेटा, तुक्का मारा ना? हाँ। अब एग्जाम में तुक्का मारोगे, पूरा सुनो ना। क्या टेस्ट में दिया था? कोई नहीं। अगर एग्जाम में आ भी जाए ना, तो तुम लोग खुद ही दिमाग लगाओ। इतना तो कॉमन सेंस है ही ना कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे डिविजिबल हो। बेटा क्या ये वाला नंबर तुम्हारा डिविजिबल हो रहा था? अच्छा, ये 7 से तो हो ही रहा था, 5 से नहीं हो रहा। 5 से नहीं हो रहा तो इसको कैंसिल करो, कैंसिल मारो। क्या ये 7 नहीं हो रहा? 7 से नहीं हो रहा, इसको उड़ा दो। ये 7 से नहीं हो रहा, अब बचा ये, तो डी पार्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल बेटा। तो इसका आंसर है डी पार्ट। तुम लोग लिखोगे इसको? तो मैंने लिख लिया सब बच्चों। नेक्स्ट सवाल जल्दी करो बेटा। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। क्या 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 सोच के आंसर दिया बेटा, बोलो। अच्छा, करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ध्यान से सुनना। करना क्या था इसमें, इसने बोला कि P1 और P2 दो ऑड नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, और कहता P1 नंबर जो है वो P2 से बड़ा है। चलो, मैं P1 नंबर को बेटा मैं कुछ अपनी मर्जी से थोड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूं। कौन सा? मेरे को कौन सा लेना? प्राइम नंबर लेना बेटा। प्राइम नंबर बोलो कोई। पहले तो क्वेश्चन सुनो बे। P1 बड़ा चाहिए, चलो P2 पहले ले लो। P2 कौन सा लोगे? अगर तुमने P2 को 3 ले लिया तो P1 को क्या लेना पड़ेगा? या तो 5 ले लो या फिर 7 ले लो। ले लिया। अब निकालो P1 स्क्वायर, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर छोटू, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 16 आंसर आ गया। कौन सा नंबर आया? इवन नंबर आया। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर। अच्छा, अब किसी बच्चे को आए नहीं नहीं कुछ और आ गया, तब कोई और नंबर ले लो गंदा सा। चलो 7 ले लिया, मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, और एक नंबर 3 ले लिया, 3 3 9। आंसर कितना आया बेटा? तब भी 40 आ रहा है। तुम कोई भी दो नंबर लोगे, उनका डिफरेंस कैसा आने वाला है? उनका स्क्वायर का जो भी डिफरेंस है वो हमेशा एक इवन नंबर आना है। ठीक है? तो इसका कौन सा आंसर हो गया तुम्हारा? ए पार्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये सवाल है, ये कहता है कि ये डिविजिबल बाई किससे है? जल्दी करो, बहुत बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे लिखो। बेटा सुना, आगे देखो। अच्छा, कितने बच्चों का आंसर आ गया? इधर वाले बच्चे बताओ। तुम बता बेटा। शुभम, किसी का नहीं है? वैभव, अच्छा तुम्हारा आ गया। आंसर नहीं बोलना है, कैसे करना वो बोलना है बेटा। ऋषभ मार थप्पड़, मार मार मार, ये 3 बार ऐसी। अब सुन बेटा, जिन बच्चों ने नहीं किया ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बनाओ स्टार। अब इसमें जितने भी अभी कंसेप्ट पढ़े हैं उसका सबसे भयंकर वाला यूज यहीं पे है। देखना बेटा, ये कहता है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो यार एक चीज बताओ, हम 3 की पावर 13 करेंगे, करते करते तो बूढ़े भी हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना इतना। अब 3 की पावर 10 करें और माइनस करके फिर हम उसको फैक्टर करके चेक करें, ये तो पागलपंती है। आसान तरीका मैं लिख सकता हूं इसको, ये है 3 की पावर 13 माइनस 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 3 की पावर 10। बच्चा मैं यहाँ पे कॉमन क्या ले सकता हूं? 3 की पावर 10,
10 तो कॉमन ले ही सकता हूं ना। यहाँ कितना बचा, 3 की पावर 3 बचा, यहाँ बेटा 1 बचा। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है ना। आगे सुनो, मैंने इसको लिखा 3 की पावर 10, ये 3 की पावर 3 कितना होता, 3 3 होती है 27, 27 माइनस 1 ये 26 हो गया ना। तो मैंने लिखा 3 की पावर 10 इंटू 26, 26 के यहाँ पे कोपचे में ले जाके बेटा फैक्टर कर लो, तो कितना हो गया 3 की पावर 10 इंटू 2 इंटू 13। मजेदार बात यह है कि जो मैंने फैक्टर करे हैं बेटा, ये तीनों के तीनों फैक्टर प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं। समझ में आया? अगर ये प्राइम फैक्टर हैं तो एक तो ये 3 इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, एक बेटा ये जो 2 है ये भी कंप्लीटली देख रहा मुंह से बोला भी नहीं जा रहा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और एक ये 13 जो है वो भी इसको डिवाइड करेगा, करेगा कंप्लीटली। अब बेटा ये एक चीज बता, ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं, अब तीनों नंबर ढूंढ लो कहां है। डी पार्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा सवाल था। लास्ट सवाल करते हैं बेटा, नहीं जो भी है जल्दी करो जल्दी करो, सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं आज। सुन बेटा, चेंज करें जल्दी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बेटा। कहता है एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18 ये है, एचसीएफ ऑफ एक्स एंड 18 2 है। तुमसे पूछा एक्स, बड़ा आसान यार, बड़ा आसान। क्या फॉर्मूला होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। बेटा एलसीएम गिवन है 36, एचसीएफ गिवन है 2। ए कितना गिवन है? ए का मतलब पहला नंबर, बात नहीं करते छोटू, बात नहीं करते पढ़ते समय, और दूसरा नंबर 18 है। मैंने बोला था मल्टीप्लाई नहीं करने का, ठीक है। इस 18 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 4 इक्वल टू एक्स इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना? बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, किसी का आंसर आया? सुन लो बेटा, ये कहता है लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब है तुमसे पूछ रहा है वो एक तरीके से एलसीएम, तो लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए। तो पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं इन नंबर का। तो बड़ा आसान है बेटा, 16 के मैंने फैक्टर करे, ऐसे ही मैंने इसके कर दिए 20 के, ऐसे ही बेटा मैंने 24 के कर दिए। मैं बीच में लाइन पता नहीं क्यों खींच रहा हूं ये बार बार। अच्छा ये आ गई। मैं 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और बेटा 20 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5। और मैं जानबूझ के इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं फालतू में, हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इन सब का जो एलसीएम आएगा बेटा, वो आएगा जो कॉमन नंबर होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी। तो 2 की पावर बेटा 4 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा। 16 इंटू 5 इंटू 3, 80 इंटू 3, 240 आ गया बेटा। अब ध्यान से सुनना, 240 एक ऐसा नंबर आया, बट 240 इज नॉट द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 240। ये कहता है कि लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। अब भाई ये नंबर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं मिला। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पहले तो एक काम करते हैं, हमें ऑप्शन में जाना है, पहले तो ये ढूंढो कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको तो गोली मारो। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, इसको भी हटा दो। समझ में आया? 2 नंबर तो गए जिंदगी से। एक परफेक्ट स्क्वायर ये किसका है? 60 का, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर है तुम्हारा 40 का। अब हमें इन दोनों में से ये जानना है कि जो ये नंबर है इसका अगर मैं मल्टीपल करूं या फिर इससे जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले तो मैं डिवाइड करूंगा किसको? इस 1600 को। तो अगर बच्चा मैं इसको अगर डिवाइड यहां पे कर रहा हूं 1600 को अगर मैं 240 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 8 से काट दूं बेटा, ये तो 20/3 आ रहा, नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा ना। जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन भी जिंदगी से गया। अब लास्ट ऑप्शन बचा
क्योंकि बेटा इसमें ढेर सारे ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसके नंबर के तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो जो जो नंबर कंप्लीटली स्क्वायर आने लगेंगे वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर सारे के सारे इसके ऑप्शन होते जाएंगे। तो हमें इसको ऑप्शन से चेक करना था। इसको डिवाइड करके देख लो बेटा, देखो 0 से 0, ये किससे काट दूं बेटा, 15, मतलब ये हो गया डिवाइड कंप्लीटली। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या, हाँ बेटा, ये क्या ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अगर नहीं होते तो वो पूछता ही नहीं ऐसे। फिर तो तुम क्या करो, नहीं ऑप्शन नहीं होते ना, पूछता नहीं, नहीं तो एक काम और कर सकते थे, फिर तुम्हें चेक करना पड़ता कौन सा स्क्वायर आ रहा, 2 4 मल्टीप्लाई करके देखने होते। पहले करते 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का। समझ में आया, अपने आप कोई ना कोई आ जाता 5 6 नंबर में। आगे बढ़ो बेटा, सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो, लास्ट सवाल है, कर लो जल्दी करो। सब कुछ गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है बेटा, एलसीएम, एलसीएम भी गिवन है। तुम्हें पूछा क्या है, कहाँ लिखा, नहीं नहीं तुम्हें कैसे पता चला, फाइंड एन कर लो बेटा। अच्छा देखो, ए जो दे रखा है वो है 2 की पावर 3 इंटू 3, और बी जो दे रखा है वो है 2 इंटू 3, और जो सी दे रखा है वो है 3 की पावर n इंटू 5। इन सब का जो एलसीएम है, एलसीएम जो है ए कॉमा बी कॉमा सी का एलसीएम गिवन है 2 की, अच्छा एलसीएम छोड़ो यार, एलसीएम हम लोग निकालते हैं कैसे। अगर मैं 2 की पावर की बात करूं तो इन 2 की पावर बेटा कौन सी लेंगे, 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी। अच्छा अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 की पावर क्या लेनी पड़ेगी, 3 की पावर n लेनी पड़ेगी बेटा, 3 की पावर n लेनी पड़ेगी। और याद रखना जो पावर होती है ना, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा किसी भी फैक्टर करते हैं ना तो वो जो पावर आती है वो हमेशा एक इंटीजर होती है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर कह सकते हो। तो मैं n लूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो यहाँ पे 1 है तो ये n है 1 से बड़ा ही होगा। आगे सुनो, 1 से छोटा तो नंबर ले ही नहीं सकते। एक नंबर और है 5 बेटा, ये भी लेना पड़ेगा। अच्छा इस नंबर और एलसीएम इसका ऑलरेडी गिवन है, कितना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। इन दोनों को बच्चा हम लोग आपस में कंपेयर कर देंगे। 5 से जैसे 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पावर से पावर को कंपेयर किया तो आंसर क्या आया, n इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट। ये सारे हो गए बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।